हेलो माय डियर फ्रेंड्स। एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेज की इस वीडियो में हमने ऐसे वाक्यों को लिया है जिनमें विशेषण यानी एडजेक्टिव शब्द की जो है दो बार बार पुनरावृत्ति होती है। हम उसको बार बार जो है दोहराते हैं। जैसे अगर पहला वाक्य लें, वह ठंडी ठंडी हवा में बैठा है, यानी ठंडी ठंडी हवा। हवा कैसी है? ठंडी ठंडी। हवा की यह क्वालिटी है, हवा की विशेषता है। तो हवा ठंडी ठंडी है, ठंडी ठंडी दो बार दोहराया गया है। तुम गर्म गर्म खाना क्यों खा रहे हो? यहाँ खाना क्या है? गर्म गर्म है। तो खाने का एडजेक्टिव है गर्म गर्म। तो यह गर्म गर्म दो बार दोहराया गया है। फिर इसी तरह से है, लड़के गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। तो बातें कैसी हैं? गंदी गंदी। तो गंदी गंदी यह एडजेक्टिव है जो कि दो बार यूज किया गया है। इसी तरह से हम अन्य प्रकार के शब्द पाते हैं, जैसे अच्छी अच्छी बातें, मंद मंद मुस्कुराना, मोटी मोटी रोटियां, ऊंचे ऊंचे पेड़, गहरी गहरी नालियां, पतली पतली साड़ियां। तो इस तरह के एडजेक्टिव जिनको हम दो दो बार दोहरा करके लिखते हैं, तो इस तरह के एडजेक्टिव वाले यानी विशेषण वाले वाक्यों को जिनमें उनकी बार बार पुनरावृत्ति होती है, इनके हम ट्रांसलेशन की चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इस तरह के वाक्यों को जो है हम बनाते हैं। पहला वाक्य है, वह ठंडी ठंडी हवा में बैठा है। तो पहले तो ये वाक्य देखेंगे, वाक्य जिस टेंस का रहेगा उसी के हिसाब से हम टेंस का यूज करते हुए वाक्यों को बना लेंगे। वह ठंडी ठंडी हवा में बैठा है, तो इसका मतलब क्या है? वह बैठा है। सबसे पहले हम लिखेंगे वह बैठा है, इसको बनाएंगे। और यह चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो इसको लिखेंगे ही इज सीटिंग। ही इज सीटिंग, वह बैठा है। कहाँ बैठा है? इन द कूल, यानी इन द कूल ब्रिज, ठंडी ठंडी हवा में। तो ही इज सीटिंग इन द कूल इन द कूल ब्रिज। ही इज सीटिंग इन द कूल ब्रिज। ही इज सीटिंग इन द कूल ब्रिज। ऐसा हम नहीं कहेंगे कि इन द कूल एयर लिखेंगे, क्योंकि हवा में ठंडापन है। तो हवा में जब ठंडापन रहता है तो उसको हम ब्रिज लिखते ही हैं। तो ही इज सीटिंग इन द कूल ब्रिज, वह ठंडी ठंडी हवा में बैठा है। तुम गर्म गर्म खाना क्यों खा रहे हो? यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम पहले बनाएंगे तुम क्यों खा रहे हो। तुम क्यों खा रहे हो? तो इसको लिखेंगे आर यू वाई आर यू ईटिंग। वाई आर यू ईटिंग, तुम क्यों खा रहे हो? वाई आर यू ईटिंग। अब गर्म गर्म खाना, तो गर्म गर्म खाना हॉट। अब ऐसा नहीं है कि हम हॉट आट दो बार लिखेंगे या कूल कूल दो बार लिखेंगे, हम केवल एक ही बार लिख लेंगे। तो हो जाएगा वाई आर यू ईटिंग हॉट फूड। हॉट फूड, गर्म गर्म खाना। तो वाई आर यू ईटिंग हॉट फूड, तुम गर्म गर्म खाना क्यों खा रहे हो? लड़के गंदी गंदी बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर लिखेंगे द बॉयज वे आर टॉकिंग टॉकिंग डर्टी थिंग्स। यह हो जाएगा द बॉयज, यह सब्जेक्ट हुआ। और फिर हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस का यह सेंटेंस है। तो बातें कर रहे थे, तो द बॉयज वे आर टॉकिंग। द बॉयज वे आर टॉकिंग, बातें कर रहे थे। पहले लड़के सब्जेक्ट और बातें कर रहे थे, तो वे आर टॉकिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो द बॉयज वर टॉकिंग, बातें कर रहे थे कैसा? गंदी गंदी। तो डर्टी थिंग्स, डर्टी थिंग्स। द बॉयज वे आर टॉकिंग डर्टी थिंग्स, लड़के गंदी गंदी बातें कर रहे थे। राधा मंद मंद मुस्कुराती है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और इसको हम लिखेंगे राधा। सबसे पहले लिखेंगे राधा मुस्कुराती है, तो राधा स्माइल्स। राधा स्माइल्स, राधा मुस्कुराती है कैसे कैसे? मंद मंद। तो यह हो जाएगा जेंटली। राधा स्माइल्स जेंटली। राधा स्माइल्स जेंटली, राधा मंद मंद मुस्कुराती है। अगला सेंटेंस है, तुमको अच्छी अच्छी बातें बोलना चाहिए।
तो तुमको बोलना चाहिए। पहले हम इसको लिखेंगे सब्जेक्ट तुमको, तो यहाँ पर हो जाएगा यू, तुमको बोलना चाहिए। तो यू शुड से, चूंकि यह सलाह है, एडवाइस है, और चाहिए अर्थ में है, तो चाहिए के लिए हम शुड का यूज करते हैं, और यू सब्जेक्ट हो गया। यू शुड से बोलना चाहिए यानी कहना चाहिए। यू शुड से बोलना चाहिए, कहना चाहिए अच्छी अच्छी बातें, तो यह हो जाएगा नाइस। नाइस अच्छी अच्छी, और थिंग्स बातें, चीजें, तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें बोलना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें बोलना चाहिए। तो यू शुड से नाइस थिंग्स, यू शुड से नाइस थिंग्स। अगला वाक्य है, उनको मोटी मोटी रोटियां पसंद हैं। उनको मोटी मोटी रोटियां पसंद हैं, तो उनको का हो जाएगा दे, और यह वाक्य का हमारा सब्जेक्ट है। और फिर पसंद है यानी उनको वे पसंद करते हैं, तो दे लाइक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा दे लाइक, वे पसंद करते हैं या उनको पसंद है। तो दे लाइक मोटी मोटी, मोटी मोटी के लिए हो जाएगा ठीक, ठीक, और उसके बाद हो जाएगा रोटीज। रोटी को हम रोटीज ही लिख सकते हैं। दे लाइक थिक रोटीज, वो भी उनको मोटी 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 रोटियां पसंद हैं। तो दे लाइक थिक रोटीज, यह थिक हो गया मोटी मोटी, और रोटीज का हो गया रोटियां, तो दे लाइक थिक रोटीज। फिर हमारा अगला वाक्य है, खिलाड़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे खिलाड़ी, तो हो जाएगा द प्लेयर्स या केवल प्लेयर्स, दोनों में से जो भी आप लिखें। द प्लेयर्स, यह हो जाएगा द प्लेयर्स, और चढ़ जाते हैं, तो यह हो जाएगा क्लाइम। द प्लेयर्स क्लाइम टाल ट्रीज, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर, तो यह हो जाएगा टाल, और फिर ट्रीज हो जाएगा पेड़ों पर। तो द प्लेयर्स क्लाइम टाल ट्रीज, द प्लेयर्स क्लाइम टाल ट्रीज, खिलाड़ी ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। हमारा अगला वाक्य है, मजदूर गहरी गहरी नालियां खोदते थे। तो यहाँ पर लिखेंगे लेबरर्स, लेबरर्स, लेबरर्स यानी मजदूर। तो लेबरर्स यूज्ड टू डिग, खोदते थे यानी खोदा करते थे। मजदूर गहरी गहरी नालियां खोदते थे, तो लेबरर्स यूज्ड टू डिग डीप ड्रेन्स या ट्रेंचेज, ट्रेंचेज। लेबरर्स यूज टू डिग डीप चेंजेज, डीप ट्रेंचेज, मजदूर गहरी गहरी नालियां खोदते थे। फिर हमारा अगला सेंटेंस है, उसे पतली पतली साड़ियां पसंद है। तो यहाँ पर लिखेंगे शी, शी उसे जो है, शी उसे पतली पतली साड़ियां पसंद नहीं है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य, तो शी डज नॉट लाइक, उसे पसंद नहीं है। शी डज नॉट लाइक थीन साड़ीज, थीन मीन्स पतली पतली, थीन साड़ीज। शी डज नॉट लाइक थीन साड़ीज, शी डज नॉट लाइक थीन साड़ीज, उसे पतली पतली साड़ियां पसंद नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि इन सभी 10 वाक्यों में, 10 सेंटेंसेज में, जो नाउन की विशेषता को क्वालिफाई करने वाले एडजेक्टिव्स आए हुए हैं, जैसे ठंडी ठंडी, गर्म गर्म, गंदी गंदी, मंद मंद, अच्छी अच्छी, मोटी मोटी, ऊंचे ऊंचे, गहरी गहरी, पतली पतली, तो ये जितने नाउन्स की विशेषता बता रहे हैं, 2 बार गहरी गहरी पद, ये जो 2 बार एडजेक्टिव का यूज किया गया है, उनको हम ट्रांसलेशन में करते समय, इंग्लिश में बोलते समय, उन एडजेक्टिव के लिए केवल हम उस एडजेक्टिव के शब्द को एक ही बार लिखेंगे, एक ही बार
बोलेंगे। जैसा कि आपने देखा कि पतली-पतली के लिए केवल थिन लिखा गया, फिर गहरी-गहरी के लिए केवल डीप लिखा गया, ऊँचे-ऊँचों के लिए केवल टाल लिखा गया, मोटी-मोटी के लिए केवल थिक लिखा गया और अच्छी-अच्छी के लिए नाइस लिखा गया। यानी हम नाइस-नाइस 2 बार, थिक-थिक 2 बार, टाल-टाल 2 बार, डीप-डीप 2 बार या थिन-थिन 2 बार नहीं लिखेंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को पसंद किया और यह वीडियो से आपको हेल्पफुल जानकारी मिली। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस बेल आइकन कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन समय-समय पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।